हमारे साथ डीटी नाउ स्वदेश पर एक बड़े खास मेहमान जुड़ रहे हैं और हम बात करेंगे एविएशन सेक्टर की। एविएशन सेक्टर हमेशा सुर्खियों में रहता है, हमेशा वहाँ पे धूम धड़ाका चलता है, नई एयरलाइन, नए एक्सपीरियंसेस। और साहब क्या बोलूँ मैं, अहमदाबाद की जो टिकटें थी उसकी वजह से हम सब जानना चाहते थे कि क्या एयरलाइन सेक्टर में अगर हमें दूसरे मैच के लिए जाना है इस प्रकार की कीमतें देनी पड़ेंगी। तो इन बातों को आगे लेते हैं। हमारे साथ अकासा एयर के सीईओ और फाउंडर दुबे साहब इस समय मौजूद हैं। तो पहला तो ईटी नाउ स्वदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत। कुछ सुर्खियां हमने पढ़ी थी विनय जी कि अकासा को पायलट्स की समस्या हो रही है, पायलट्स छोड़ के जा रहे हैं और इसकी वजह से फ़्लाइट्स कैंसिल हुई थी। तो क्या सच है और क्या हकीकत है? ये सच था। सच था कि थोड़े पायलट्स हम लोग को छोड़ के चले गए और 24 घंटे की भी नोटिस हम लोग को नहीं दी। इसकी वजह हम लोग को फ़्लाइट कैंसिल करने पड़े, लेकिन ये हमारे पीछे है। अब जब आगे देखेंगे हम लोग की फ़्लाइट्स बढ़ रही हैं, तो करीब 6 महीने में 30% ज़्यादा बढ़ेंगी हम लोग की फ़्लाइट। तो ये हम लोग के पीछे था। तो जब कोई एम्प्लॉय छोड़ता है विनय जी, अक्सर माना जाता है तो या तो कंपनी के अंदर हम कंपैरेटिव रेट्स या वेजेस नहीं दे रहे हैं, या कंपटीशन ज़्यादा दे रहा है, या फिर ऐसा कंपनी में कुछ हो रहा है जिसकी वजह से वो दूसरों के पास जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ? तो ये आपको जो छोड़ रहे हैं उनसे पूछना पड़ेगा। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हम लोग की कंपनी बहुत एम्प्लॉय सेंट्रिक है। जैसे हम लोग सुबह से शाम तक सोचते हैं कि हम लोग एम्प्लॉय के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम लोग के मैनेजर कैसे बोल रहे हैं, हम लोग की वेजेस सैलरीज़ कैसी हैं। तो हम लोग की बहुत एम्प्लॉय सेंट्रिक कंपनी है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग की बहुत एम्प्लॉय सेंट्रिक कंपनी है। तो मैं आपका प्रश्न का उत्तर दे नहीं सकता। नहीं, सही बात है। मगर क्या अकासा, देखिए जब कोई भी नई एयरलाइन चालू होती है तो थोड़ी इश्यूज आते हैं, तो क्या अकासा वापस ग्रोथ मोड में आ गया? थोड़ी बहुत हिकअप हुई मगर क्या ग्रोथ मोड में आ गया? बिल्कुल ग्रोथ मोड में आ गया। और ग्रोथ मोड में आ गया क्योंकि हम लोग के पास पायलट बहुत सारे हैं, हम लोग की ट्रेनिंग चल रही है और हम लोग के प्लेन अभी आ रहे हैं वापस। क्योंकि हम लोग ने 6 महीने के लिए डिलीवरीज नहीं लिए, ये प्लान्ड था माने 2 साल पहले हम लोग ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था बोइंग के साथ। तो हम लोग की प्लेन आ रही हैं, जहाज आ रहे हैं, दिसंबर में 2 और आएंगे, उसके बाद हर महीने आते जाएंगे। तो बिल्कुल हम लोग ग्रोथ मोड पे वापस हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 30% ज़्यादा हम लोग की नेटवर्क बढ़ रही है 6 महीने में। तो अकासा के पास अभी 20 एयरक्राफ्ट्स हैं जी, साल के एंड तक 25 हो जाएंगे, आने वाले 5-6 साल में 250 हो जाएंगे। तो आप करीब करीब 10 गुना हो सकते हैं। तो 10 गुना होने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और आप क्यों कॉन्फिडेंट आप 10 गुना हो सकते हैं? तो 10 गुना होने के लिए पहले हम लोग को प्लानिंग करनी चाहिए 10 साल के लिए। और हम लोग एविएशन प्रोफेशनल्स हैं, ये हम लोग की ज़िंदगी है, ये हमने 30 साल के लिए पहले किया है। हम लोग के पास बहुत अच्छी टीम है, टीम ऑफ प्लानर्स। तो सबसे पहले 10 साल की प्लानिंग करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, हम लोग इस साल के दिसंबर के पहले हम लोग एक 3 डिजिट एयरक्राफ्ट ऑर्डर अनाउंस करने जा रहे हैं। तो इस माने बढ़ने के लिए हम लोग को जहाज का ऑर्डर देना पड़ेगा और फिर मैन पावर प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये सब हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल्स हैं और ये हम लोग ने किया है हम लोग की पूरी ज़िंदगी। मैं इंडियन एविएशन सेक्टर की बात करूं तो इंडियन एविएशन सेक्टर में करीब 15 साल पहले एक बड़ा बूम आया था, जेट, किंगफिशर, गोएयर। उस समय में कंपनियों को फ़ायदा नहीं हुआ मगर फ्लायर या कंज्यूमर को बहुत फ़ायदा हुआ। तो क्या वह समय दोबारा आने वाला? आप एक्सपैंड कर रहे हैं, इंडिगो एक्सपैंड कर रहा है, एयर इंडिया एक्सपैंड कर रही है। सो आर वी रीचिंग अ स्पेस वेयर इट मे नॉट बी अ गुड टाइम फॉर शेयर होल्डर्स बट अ गुड टाइम फॉर कंज्यूमर्स? नहीं, ये मैं सोचता हूँ कि कंज्यूमर और शेयर होल्डर दोनों के लिए अच्छा समय होगा अगले 10 साल। क्योंकि जहाज तो आ रहे हैं, एयरलाइंस बढ़ रही हैं, लेकिन जो डिमांड है, एविएशन डिमांड है, वो उतना और उससे ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो जहाज के वजह, ग्रोथ के वजह कंज्यूमर्स को फ़ायदा होगा, डिमांड के वजह एयरलाइंस को फ़ायदा होगा। तो ये बहुत अच्छा समय होगा एयरलाइंस के लिए और कंज्यूमर्स के लिए, दोनों अगले 10 साल। प्राइस का ट्रेंड आपको लगता है क्या रहेगा? इन्फ्लेशन प्लस माइनस 2-3% या फिर आने वाले समय में प्राइस में काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं? देखिए, प्राइस तो ऊपर नीचे जाता रहेगा। ये मैं कह नहीं सकता हूँ कि कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा। पर मैं ये कह सकता हूँ कि कंज्यूमर्स के लिए बहुत अच्छा होगा और एयरलाइंस के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। माने प्राइस इक्विलिब्रियम होगी
आगे 10 साल के लिए। क्योंकि एयरलाइन में एक समय होता था विनय जी जब हम कहते थे दैट एयरलाइन ट्रैवल वाज अ लग्जरी एंड रेलवे ट्रैवल वाज अ नेसेसिटी। आर वी मूविंग एट अ फेज वेयर नाउ एयरलाइन ट्रैवल विल बी अ नेसेसिटी एंड अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स विल बी वेरी हाई? 100%। अब ये देखिए कि हम लोग पिछले 25 साल में हम लोग भारत में करीब 400-450 एयरक्राफ्ट हम लोग ने बढ़ाए, करीब 200 से 650 तक। बहुत बड़ा 25 नंबर साल नहीं में है। बहुत चाइना बड़ा में नहीं कितना है। बड़ा नंबर है? हाँ? चाइना में कितना बड़ा नंबर है? चाइना में करीब 3,500 एयरक्राफ्ट हैं। बाप रे, 3,500 एकड़। करीब 3,500 एयरक्राफ्ट हैं। यूएस में 7,500 एयरक्राफ्ट में। तो 25 साल में हम लोग करीब 400-450 एयरक्राफ्ट हम लोग के बढ़ गए। लेकिन उतने ही समय में 25 साल में हम लोग के करीब 300 मिलियन हम लोग की संख्या बढ़ गई है। ये सोचिए, माने पूरा वी एडेड अ फुल यूनाइटेड स्टेट्स इन द लास्ट 25 ईयर्स। मगर क्या आपको लगता है जो एविएशन ट्रैफिक में जो ग्रोथ आ रही है यह अगले 5 साल तक डबल डिजिट कैगर रह सकती है? बिल्कुल, उससे ज़्यादा आराम से। तो क्या यह ट्रंक रूट में ट्रैफिक आ रहा है, नए रूट ऐड हो रहे हैं? नहीं, दोनों। ट्रंक रूट में तो आ ही गई, लेकिन हम लोग के मेट्रो से नॉन मेट्रो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। और ये अकासा की आप देखिए, हम लोग की नेटवर्क, हम लोग के बहुत फ्लाइट है मेट्रो टू नॉन मेट्रो से। मुंबई टू वाराणसी, मुंबई टू लखनऊ, मुंबई टू अहमदाबाद, मुंबई टू कोची, मुंबई टू बागडोगरा, मुंबई टू बहुत सारे। तो अकासा ने पहले साल में 750 करोड़ का लॉस करा है। हालांकि एयरलाइन सेक्टर के अंदर हम P&L देखते हैं और कहते हैं कंपनी को लॉस है, मगर क्या वह गलत तरीका है देखने का? बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि जब एयरलाइंस इनिशियली माने बिजनेस शुरू होता है तो P&L और कैश काफ़ी अलग से होते हैं, क्योंकि हम लोग को सेल लीज बैक गेन्स मिलता है कैश में, लेकिन उसको 10 साल के लिए एमोटाइज करना है। हम लोग की मेंटेनेंस इवेंट होती है 10 साल के बाद, लेकिन P&L पे अभी लेना पड़ता है। तो पहले 5-6 साल के लिए एयरलाइंस का जो आपको एवेल्यूएट करना पड़ता है फाइनेंशियल हेल्थ, वो कैश से आपको करना पड़ता है। और इस मामले में हम लोग के पास फ्री कैश बन रही है अकासा में। तो आप जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं, 10 गुना आप एम कर रहे हैं, क्या आप इस एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट पर उतना कर सकते हैं? बिल्कुल, बिना कैपिटल रेस करे। बिना कैपिटल रेस के हम लोग बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, कैपिटल तो आने नहीं वाला है जी हाँ, बिफोर द एंड ऑफ द ईयर हम लोग 3 डिजिट एयरक्राफ्ट अनाउंस करेंगे। एविएशन सेक्टर के अंदर क्रूड जो होता है अक्सर एक ट्रेंड डिसाइडर होता है। जो हमारा डेटा है उसके हिसाब से करीब 30 to 35% ऑफ द टोटल कॉस्ट फॉर एन एयरलाइन इज एक्चुअली क्रूड। अब यह 50 से लेकर के 100 में घूमता है। हाँ। तो ऐसे सेक्टर में आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं जहाँ की आपके रॉ मटेरियल कॉस्ट एक साल में 50% ऊपर नीचे हो सकती है? तो ये हम लोग एक साल के लिए सेक्टर तो बना ही नहीं रहे, हम लोग एक साल की एयरलाइनें बना रहे हैं, हम लोग 10, 15, 50 साल की एयरलाइन बना रहे हैं। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, और इसके लिए यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशन। हम लोग के पास स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशन है। दूसरी चीज़ है कि अकासा के पास दुनिया में सबसे फ्यूल एफिशिएंट एयरक्राफ्ट हैं। हम लोग की मॉडर्न जनरेशन 737, देयर इज़ नो एयरक्राफ्ट दैट इज़ मोर फ्यूल एफिशिएंट देन दिस। तो ऊपर जाए नीचे जाए हम लोग बिल्कुल compete कर सकते हैं। भाई सब बोलते हैं वो तो ठीक है, मगर जब अहमदाबाद में मैच हुआ था, भले ही दिल्ली अहमदाबाद हो या फिर मुंबई अहमदाबाद हो, मैंने 2 रूट्स ट्रैक करे थे, 25 से 40 हज़ार तक टिकटें बिक रही थी। तो आप बोल रहे हैं जी एयरलाइन अफोर्डेबल है, कैसे अफोर्डेबल है? हम मैच देख रहे थे, हम चीयर कर रहे थे, हम टिकट की प्राइस नहीं देख रहे थे। देखिए, 1 दिन 2 दिन ऐसे हो सकता है, लेकिन आप एवरेज देखिए, पूरे साल की देखिए। 1 दिन 2 दिन के आप को आप मानिए जरा अनफेयर है कि 1 दिन 2 दिन की आप फेयर देख रहे हैं। हम मैच देख रहे थे, हम बहुत खुश थे उस दिन। अगले 6 महीनों में हमें एक एयरक्राफ्ट की बात जो आपने शेयर करी, उसके अलावा हमें अकासा से और क्या हेडलाइन उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, हैप्पी कस्टमर्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अ लॉट ऑफ डिपेंडेबिलिटी, ऑल्सो इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय हम लोग का शुरू होने वाला है। और बिटवीन नाउ एंड मार्च तक हम लोग का फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट होगा, उसके बाद आता ही रहेगा। मैंने एक मुंबई तो दिल्ली अकासा फ़्लाइट ली थी और उसके अंदर एक बड़ा बढ़िया वार्म क्रोसा सुबह सुबह सर्व हुआ था। तो आपकी फूड की काबिले तारीफ़ है। तो अब क्या फूड में इनोवेशन आता रहेगा? क्या अकासा का नया इनोवेशन? बिल्कुल फूड में इनोवेशन आता रहेगा। थैंक यू, आपने जो क्रोसॉन लिया, हम लोग के 3 तरीके के क्रोसॉन हैं, बहुत ही अच्छे हैं।
उसके बाद हम लोग के 2-3 तरीके के सैलड मिल सकते हैं। हम लोग के फेस्टिवल मील्स हैं जो बहुत बहुत पॉपुलर हैं। तो ये अकासा का डिफरेंशिएटर है कि आप प्री ऑर्डर मील करिए अकासा पे, और जो सिलेक्शन आपको मिलेगी कोई एयरलाइन पे नहीं मिलेगी। तो हम लोग समझते हैं हम लोग हैं फुल सर्विस कैरियर, क्योंकि हम लोग की सिलेक्शन इतनी अच्छी। तो आप डिस्काउंट कैरियर नहीं है, आप अपने आप को लग्जरी सर्विस प्रोवाइडर लग्जरी सर्विस तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोग के फेयर्स बहुत अफोर्डेबल हैं, लेकिन हम लोग की सर्विस पे हम लोग बहुत महत्व देते हैं। तो आप कभी बिजनेस क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी ऐसा चालू नहीं करेंगे? अब अभी नहीं, क्योंकि हम लोग के इकोनॉमी के सीट में इतना अच्छा लेग रूम है, हम लोग के सीट्स की कुशन इतनी अच्छी है, हम लोग के फ़्लाइट में USB पोर्ट होंगे। अभी तो हर जहाज़ में नहीं है, लेकिन 6-7 महीने में हर जहाज़ पर हो जाएंगे। तो हम लोग सोचते हैं कि यही है जो कंज्यूमर्स चाहते हैं। आखिरी सवाल, अभी आप इंडिया के अंदर उड़ रहे हैं, इंडिया के बाहर आप कब जाएंगे? अभी इस फाइनेंशियल ईयर के पहले हम लोग की फर्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट होगी। मगर वहाँ तो खाना कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इंटरनेशनल जाएंगे कि वहाँ पे भी प्री बुक आप कराना देखिए 6 महीने में रुक जाइए। अभी तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि 6 महीने में हम लोग का पहला अंतर्राष्ट्रीय होगा, अनाउंस कर देंगे क्या है। चलिए, बहुत बहुत बधाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड उम्मीद करते हैं कि जो आपने लंबी उड़ान भरी है वह निरंतर बढ़ती रहे। शुक्रिया।